दोस्तों, यदि आप ओबीसी कैटेगरी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप केंद्र सरकार के अंतर्गत जो ओबीसी प्रमाण पत्र यानी भारत सरकार के द्वारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है, जैसे अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो जैसे आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एएलपी इत्यादि रेलवे के किसी भी वैकेंसी में, इसके अलावा एसएससी के वैकेंसी में जब आप आवेदन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसके लिए आप केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ओबीसी सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप खुद से भी अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप सभी को पूरी प्रक्रिया बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, आपके पास जो भी डिवाइस है, आपको उसमें सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च वाले बॉक्स में आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का ई सर्विस का पोर्टल होगा, आपको सिंपली उस पोर्टल को यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च वाले बॉक्स में सिंपली सर्विस प्लस बिहार टाइप करके सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में आरटीपीएस का वेबसाइट दिखाई देगा, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज यानी लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं की वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देख के नीचे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं दिखाई देगा। इसके नीचे में आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ है, और इसके बाद नीचे में यहाँ पर दिखाई देगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन जो कि केंद्र सरकार के परियोजनार्थ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर। तो आपको पहली बार ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर ही क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नए टैब में यहाँ पर ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी डिटेल यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको सही से सभी जानकारी को भरना है। तो आइए आप सभी को मैं आप आवेदन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आवेदक का विवरण के नीचे सबसे पहले पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी भाषा चुने। तो यहाँ पर पहले से हिंदी भाषा सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ पर भाषा को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। पहला है हिंदी लैंग्वेज का, दूसरा है अंग्रेजी लैंग्वेज का। तो अगर आप अपने सर्टिफिकेट को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी पर ही सेलेक्ट रहने देंगे। वहीं अगर आप अपने सर्टिफिकेट को अंग्रेजी में बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अंग्रेजी पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं हिंदी पर ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर जेंडर यानी लिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभिवादन या सैल्यूटेशन में यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं पर पहले से सेलेक्ट रहेगा, आपको इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी में यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करके डाल देना है। अपना नाम को डालने के बाद आपसे यहाँ पर जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके आपकी जो भी जन्म तिथि होगी यहाँ से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार संख्या वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने आधार नंबर को डालेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को इस बॉक्स में नहीं डालना है। आपको अपने आधार के डॉक्यूमेंट को लास्ट में अपलोड ही कर देना है। तो अपने पर्सनल जानकारी को डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपसे आवासीय पता डालने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस यानी अस्थायी पता को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर स्टेट या राज्य में यहाँ पर पहले से यहाँ पर बिहार राज्य सेलेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिला या डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो आप इनमें से जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को सेलेक्ट कर लेंगे। जिला को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अनुमंडल या सब डिवीजन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको अपने अनुमंडल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रखंड या ब्लॉक वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको अपने प्रखंड को भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम या मोहल्ला वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपने गांव का नाम यहाँ पर टाइप करके डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वार्ड संख्या वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने वार्ड संख्या को डाल देना है। इसके बाद डाकघर या पोस्ट ऑफिस वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर टाइप करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक है सर्किल नंबर, दूसरा है होल्डिंग नंबर। तो यहाँ पर अगर आपको अपना सर्किल नंबर या होल्डिंग नंबर पता है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आपको इसे वैसे ही खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार यानी टाइप ऑफ लोकल बॉडी में यहाँ पर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, चाहे ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, आप इनमें से जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर थाना या पुलिस स्टेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके इस लिस्ट में से आपको अपने थाना को सेलेक्ट कर लेना है। थाना को सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर अगर आपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर नीचे में ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर नीचे में प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने परमानेंट एड्रेस को डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर टेम्पोररी एड्रेस यानी अस्थायी पता को डालना है। तो यदि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज एबव यानी ऊपर के जैसा वाले बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टेम्पोररी एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसा आपका परमानेंट एड्रेस होगा यहाँ पर आपका टेम्पोररी एड्रेस भी यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो अपने परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस को डालने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको धर्म या रिलीजन वाले ऑप्शन में आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप उसे टाइप करके डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्ग या कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वर्ग यानी कैटेगरी को डालने के बाद आपको यहाँ पर पांचवें ऑप्शन में यहाँ पर आपसे जाति या कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको इस लिस्ट में से आप जिस भी जाति यानी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर उस कास्ट को यहाँ पर डाल देंगे। कास्ट को डालने के बाद आपसे यहाँ पर छठे पॉइंट में उपजाति यानी सब कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको नीचे में यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको इस लिस्ट में से अपने उपजाति यानी सब कास्ट को यहाँ पर डाल देना है। सब कास्ट को डालने के बाद यहाँ पर आपका उपजाति क्रमांक यानी सब कास्ट सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सातवें ऑप्शन में यहाँ पर आपसे पेशा यानी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस लिस्ट में से जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट यानी छात्र को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आठवें पॉइंट में केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पर 9वें पॉइंट में यहाँ पर नेम ऑफ फादर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में पिता का नाम वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में पिता की जाति यानी कास्ट ऑफ फादर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने पिता की जाति को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 10वें पॉइंट में आपको नेम ऑफ मदर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने माता का नाम इंग्लिश में डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में माता का नाम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने माता का नाम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर 11वें पॉइंट में नेम ऑफ हस्बैंड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप किसी शादीशुदा महिला के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके पति का नाम यहाँ पर डालना होगा। वहीं अगर आप किसी अविवाहित महिला या किसी पुरुष के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है।
नीचे में यहाँ पर आपको आवेदक का ईमेल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है। अपने ईमेल आईडी को डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आवेदक का मोबाइल संख्या में आपको यहाँ पर अपने एक मोबाइल संख्या को डालना होगा। मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपसे यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर को दिया है आपके उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो आपको यहाँ पर OTP को डालकर वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक का फोटो वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फोटो को, जिसका साइज 100 KB तक कम से कम होना चाहिए, आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस पेज पर नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपसे अभिभावक यानी पिता या पति की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें सभी ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। आपको नीचे जाना है। नीचे में आपको यहाँ पर आपको अपने पिता के वार्षिक आय को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको अपने पिता के आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने जानकारी को यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि नौकरी से कितना आय प्राप्त होता है, इसके बाद व्यवसाय से कितना आय प्राप्त होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर पेंशन से कितना आय है और कृषि से कितना आय है, आप यहाँ पर सभी जानकारी को डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कर भुगतान करते हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पर नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको अटैचमेंट में यहाँ पर पहले से आवेदक का स्वयं शपथ पत्र सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों बॉक्स पर यहाँ पर आपको सही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे में सेल्फ डिक्लेरेशन यानी घोषणा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पहले से आई एग्री पर क्लिक रहेगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपको एक बार इस कैप्चा कोड को यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। कैप्चा कोड को रिफ्रेश करने के बाद आपको इस बॉक्स में उस कैप्चा कोड को डालकर आपको नीचे में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर में एक मैसेज दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरह से मिला लेना है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपने कुछ जानकारी को गलत भर दिया है, तो आपको नीचे जाना है। नीचे में एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप दोबारा से अपनी जानकारी को भर के फिर से सबमिट कर देंगे। वहीं अगर आपने सभी जानकारी को सही भरा है, तो आपको नीचे में अटैच एनेक्चर पर क्लिक कर देना है। अटैच एनेक्चर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पर ऑथ लेटर में यहाँ पर आपको अपना स्वयं शपथ पत्र, इसके बाद यहाँ पर आपको दस्तावेज में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर इनक्लोजर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको यहाँ से जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेना है। जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके सामने चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट, जो कि PDF फाइल या JPG फाइल या PNG फाइल में जिसका मैक्सिमम साइज 200 KB तक होना चाहिए, आपको यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट के सामने आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने निवास प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट जो कि JPG या PNG या PDF फाइल में जिसका मैक्सिमम साइज 200 KB तक होना चाहिए, आपको यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के सामने आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ से आय प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसके सामने आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को भी सेलेक्ट कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑथ लेटर के सामने यहाँ पर आपको इनक्लोजर डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 स्वयं शपथ पत्र को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने स्वयं शपथ पत्र के फॉर्म का PDF मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप इस फॉर्म को भरकर आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो स्वयं शपथ पत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ से इस फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर दस्तावेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको इस लिस्ट में से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके सामने चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड के दोनों साइड यानी फ्रंट और बैक साइड के फोटो को एक ही PDF या एक ही JPG फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में सेव एनेक्स्चर पर क्लिक कर देना है। सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके आवेदन का प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा गया था मैंने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। तो आपको नीचे में यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका OBC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कंप्लीट रूप से हो गया है और यहाँ पर आपके सामने इसका एक्नॉलेजमेंट देखने को मिल जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट टू PDF पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, आपका OBC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कंप्लीट रूप से फिल हो गया है। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने अंचल में जाकर वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपका OBC सर्टिफिकेट आपके अंचल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और आपके सर्टिफिकेट को तब सेंड किया जाएगा। तो आपको सिंपली अपने एक्नॉलेजमेंट का PDF निकाल कर इसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके बाद आधार कार्ड और स्वयं शपथ पत्र, आपको सभी का प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने ब्लॉक में इसे जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपके अंचल के द्वारा इसे वेरीफाई करके आपके सर्टिफिकेट को जनरेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया कि आप लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन के माध्यम से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताया है। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर खुद से अपने OBC प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सके। बाकी इसी प्रकार से ऑनलाइन संबंधित सभी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।